ये आपका बार्क में वैकेंसी आई हुई है ITI स्टूडेंट्स के लिए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसमें बार्क के लिए 2022 के लिए फॉर्म निकला हुआ है और टोटल 189 पोस्टें हैं। और इसमें आगे बताना चाहेंगे कि फॉर्म का जो एप्लीकेशन डेट रखा गया है भारत सरकार के द्वारा वो 1/4/2022 के रखा गया है। लास्ट डेट जो है वो 30/4/2022 है। और जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये रखी गई है। SC स्टूडेंट्स, ST स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 0 रुपये फीस रखी गई है। जो एज रखी गई है वो मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज आपका रखा गया 22। और एज रिलैक्सेशन के अनुसार आपके एज विल बी बेस्ड ऑन द प्योरली टेस्ट। और इसमें जो आपका सिलेक्शंस होगा वो आपके पहले टेस्ट होंगे, फिर एडवांस टेस्ट होगा, उसमें से स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद से जो आपका पेमेंट है फर्स्ट ईयर के लिए जो स्टाइपेंड है 10,500, सेकेंड ईयर के लिए स्टाइपेंड है 12,500 और 2 साल का जब आपका ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो इस कैटेगरी में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अनुसार से ध्यान दीजिए, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 के अनुसार से आपको टेक्नीशियन बी, टेक्नीशियन सी और साइंटिस्ट असिस्टेंट बी का पोस्ट मिलेगा। उसके बाद से अलग अलग ट्रेडों में अलग अलग प्रकार की सीटें निकली हुई हैं कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, PWD के लिए टोटल। तो AC मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ड्राफ्टमैन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अलग अलग ये जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा जो सीटें निकली हुई हैं वो फिटर स्टूडेंट्स के लिए निकली हुई हैं। और उसके बाद से मैं एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहूँगा। ये भारत सरकार की साइट के से ये ओपन किया हुआ है और इसको ध्यान दीजिएगा कि ओपनिंग जो डेट है वो सबसे टॉप पर लिखा हुआ है। ओपनिंग जो डेट है वो 1/4/2022 है और आपका इसमें डिप्लोमा के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनको साइंटिस्ट बी के अंतर्गत रखा जाएगा और जो आपके ITI के स्टूडेंट्स हैं उनको टेक्नीशियन बी या सी में मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे क्या जो ब्रांच हैं आपके डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैकेनिकल। आफ्टर जो इसमें जो ITI स्टूडेंट्स के लिए निकला हुआ है वो आपके मैंने पहले भी बताया था कि इसमें ITI स्टूडेंट्स के लिए पहले मैं बात करूँगा कि इसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो ITI स्टूडेंट्स के लिए आई हुई है और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो फिटर स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद से इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, उसके बाद से सारी वैकेंसियाँ 10 से कम है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है ITI स्टूडेंट्स के लिए, आपको क्लास 10th में कम से कम 60% मार्क्स होना ही चाहिए। SSC विथ ए मिनिमम ऑफ 60 मार्क्स एग्रीगेट प्लस आपकी जो ITI की सर्टिफिकेट्स है इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, वो आपकी होनी चाहिए। और जो ITI है वो 2 साल का होना चाहिए या आप 2 साल के नेशनल अप्रेंटिसशिप कोर्स होता है उसको आपको किया होना चाहिए या आपका ITI यदि स्टूडेंट्स है 1 साल का उसने NTC कोर्स किया हुआ है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, और 1 साल का अनुभव है तो भी वो स्टूडेंट्स भर सकता है। और आपका 1 साल का उसने ITI किया हुआ है या और उसके साथ ही साथ उसने NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया तो वो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है। और आपके इसमें दिया हुआ है कि पोस्ट जो है 2.9 पर मैं देखूंगा ये ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए है और यहाँ पर दिया हुआ है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए इन स्टूडेंट्स के भी क्लास 10th में कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद से जो पोस्टें हैं 2.9 आपका इसमें पोस्ट में दिखाना चाहूँगा ये आपका है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए। तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हाई स्कूल में होना ज़रूरी है। उसके बाद से आपको नीचे की तरफ मैं लेके चलूँगा लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट्स के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्लास
10th में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और जो इनकी सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए वो आपका